कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ जो शख्सियत यहाँ पर उपस्थित है वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं, क्योंकि उन्होंने उत्तर नागपुर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज मेरे साथ पूर्व विधायक डॉक्टर मिलिंद माने सर उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं सभी उत्तर नागपुर के सभी मतदाताओं को मेरा नमस्कार पहुंचाता हूँ। मिलिंद सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये रहेगा कि लोग समाज सेवा की भावना लेकर राजनीति में आते हैं। राजनीति में आने का आपका उद्देश्य क्या है? समाज सेवा ही मेरा उद्देश्य है और राजकारण जो है समाज सेवा बड़े पैमाने पर करने का एक ठिकान है। समाज सेवा छोटी भी होती है, समाज सेवा बड़ी भी होती है, लेकिन समाज सेवा का रूप यदि बड़ा हो तो फिर आपको राजकारण का सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा लोगों का भला केवल राजकारण के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए मैं राजकारण में आया। मिलिंद सर, उत्तर नागपुर सबसे पिछड़ा हुआ एरिया माना जाता है, क्योंकि अगर हम पूर्व नागपुर, दक्षिण मध्य नागपुर की बात करें तो ऑलरेडी वो सारी चीज़ें जो है वो सर्वगुण संपन्न है वहाँ पर। लेकिन उत्तर नागपुर का ही विकास क्यों ऐसा लगता है जनता को कि अभी तक प्रॉपर नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए? सबसे ज़्यादा कार्यकाल जो है उत्तर नागपुर के अंदर में अन्य पक्षों के उम्मीदवार जो चुन कर आते थे, विधायक चुन कर आते थे, उन लोगों के काम न करने की वजह से ये स्थिति हुई है। हालांकि इसके अंदर में मुझे भी 2014 से 19 तक के काम करने का मौका मिला और मैं पर्याप्त रूप से यहाँ पर काम किया है। मेरे पूर्व और मेरे बाद में जो आमदार यहाँ पर बने हैं, उन्होंने सही मायने में अपने ड्यूटी का वहन अच्छी तरह से न करने के कारण आज स्वतंत्रता को 75 साल होने के बावजूद भी अन्य विधानसभा के तुलनाओं में उत्तर नागपुर विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। ये कोई भी यानी अंधा भी कह सकता है। जी सर, हमने आपके उत्तर नागपुर के बहुत सारी बस्तियों का जायजा लिया, तो वहाँ के नागरिकों का कहना है कि कोरोना काल में भी हमको प्रॉपर वो सुविधा नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। 1-2 महीने पहले की बात करें तो चिकनगुनिया और डेंगू का प्रकोप इतना ज़्यादा बढ़ गया था। ऐसे समय में भी कोई भी विधायक उनके द्वार पे नहीं आया, और तो और अभी तक बहुत सारे लोग हैं जिनको उनके हक के पट्टे, मालकी पट्टे नहीं मिले। आपका एक एक प्रश्न का जवाब मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि कोरोना काल के अंदर में मैं एक माजी विधायक करके भी एक डॉक्टर इस नाते से अन्य कई डॉक्टरों ने अपने क्लिनिक बंद कर दिए, अस्पताल भी बंद कर दिए, लेकिन मेरा भीम चौक नारा रोड का जो क्लिनिक है वो क्लिनिक मैंने शुरू रखा था। हालांकि मेरा अस्पताल भी था, लेकिन अस्पताल जब मैं विधायक बना तो अस्पताल मेरा बंद हो गया और बंद होने के बाद में हम उसे शुरू नहीं कर सके। केवल क्लिनिक के अंदर में जब मैं पूर्व विधायक बना तो मैं क्लिनिक के अंदर से मैंने मेरी प्रैक्टिस शुरू की और कोरोना का लगभग 6 से 8 महीने और कम से कम 1 साल का जो पीरियड था, उस दौरान मैंने अन्य डॉक्टर लोगों ने जब सेवाएं नहीं दी तो मैंने मेरा क्लिनिक शुरू रखा और कोरोना के रुग्ण को मैं नज़दीक से देखता था और नज़दीक से देखकर उनका ट्रीटमेंट भी करता था और कम से कम सभी रुग्ण मेरे पास में जितने भी आए उन सभी की मैं जान बचा सका, उनका पैसा भी बचा सका और मैंने जो भयभीत हुए थे उन लोगों को मैंने उस कोरोना से मुक्ति भी दिलाई। चिकनगुनिया के अंदर में भी मैंने मेरी सेवाएं, अभी जो रिसेंटली चिकनगुनिया आया, इस बारिश से जो आया वहाँ चिकनगुनिया बड़ा ख़तरनाक है, उसमें अर्थराइटिस होता है, साथ ही में हार्ट अटैक भी कई चिकनगुनिया के पेशेंट को आया है और कई लोगों की उसमें जान भी गई है। तो चिकनगुनिया के रुग्णों की भी मैं सेवाएं उन्हें दे रहा हूँ। सिकल सेल के रुग्णों का लिए मैं विशेष सेवा मेरी प्रदान करता हूँ और सिकल सेल के रुग्णों के लिए भी मैं सदैव सेवा देने के लिए उपलब्ध रहता हूँ। और रही यहाँ की विकास की बात जो है, तो विकास के कार्य के अंदर में भी मैं जब विधायक था तो मैंने मेरा हर संभव प्रयास किया कि यहाँ का विकास करने का। मिलिंद माने सर, मेरा आखिरी सवाल
तो रहेगा कि ऑलरेडी आप एमएलए इलेक्शन एक बार जीत चुके हैं और इस बार फिर आपको बीजेपी की तरफ से मौका मिला है और हम ये कह सकते हैं कि कड़ी टक्कर है, क्योंकि कांग्रेस से भी एक दमदार पार्टी का उम्मीदवार है जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और बीजेपी से भी इस बार स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। तो क्या लगता है आपको ये जो टक्कर है वो कैसी रहेगी? और आखिरी सवाल ये भी कि अगर आपको एक बार फिर जनता की सेवा का मौका मिलता है तो किस तरह से आप कार्य करेंगे? ये तो निश्चित है कि हमारी जीत होने की 100% हमें गारंटी है और हम जीत रहे हैं और निश्चित रूप से जीत रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। विशेष इस कारण से जीत रहे हैं कि पूर्व जो अभी के जो विधायक है नितिन राव साहब, उनको जनता ने 20 साल दिया। 20 साल में से वो 17 साल मंत्री रहे। पिछले बारी से तो वो कैबिनेट मंत्री एवं पालक मंत्री भी रहे, लेकिन 20 साल जनता ने उनको 4 बार विधायक बनाने के बावजूद भी उन्होंने पर्याप्त रूप से उत्तर नागपुर का जो विकास करना चाहिए था वो नहीं करने के कारण अभी जनता जो है वो उदास हो गई है। और ये उदास जनता जो है अपने मतपेटी से निश्चित रूप से जो विकास की गंगा जो पार्टी बहाती है और उनका ब्रीद वाक्य है सबका साथ सबका विकास, उन्हीं को वोट करेंगी। इस वजह से मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि हम जीत रहे हैं और निश्चित रूप से जीत रहे हैं। और शायद हम ये भी कह सकते हैं कि वाकई में उत्तर नागपुर में एक बदलाव जो है इस बार देखने को मिलेगा। और जैसा कि सर ने कहा कि समाज सेवा की भावना लेकर इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया है और ऑलरेडी ये विधायक रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनको उत्तर नागपुर से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो उनसे अवगत है। निश्चित रूप से ही एक बार फिर मिलिंद माने सर को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कारा न्यूज़ की खास मुलाकात में कैमरा पर्सन सचिन झोड़ापे के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।